नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज के हमारी खास पेशकश सौभाग्य के चांद में आपका बहुत स्वागत है। और इस पेशकश में हम बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने का बहुत खास महत्व है। पूजा की विधि क्या है, क्या नियम है, इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। पंडित जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। जी नमस्कार। पंडित जी, करवा चौथ का व्रत पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस व्रत के पीछे की कथा क्या है, क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? जी, करवा चौथ जो है विशेष रूप से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और विशेष महत्व ये है कि करक चतुर्थी या करवा चौथ जो है विशेष रूप से पति की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन इसका सार्वभौम प्रभाव भी है, यानी कि करवा चौथ यदि मना रहे हैं तो पारिवारिक शांति भी आती है। करवा चौथ मनाने से जीवन में जो बाधाएं हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बाधा हो, आर्थिक बाधा हो, पति पत्नी के बीच के संबंधों की बाधा हो, संतान संबंधी बाधा हो, ये सारी की सारी बाधाएं करवा चौथ को मनाने से दूर होती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वामन पुराण एक ग्रंथ है जिसमें जो है करवा चौथ के बारे में वर्णन हमको मिलता है। विशेष रूप से करवा चौथ का पर्व जो मनाया जाता है उसको मनाने के पीछे कथा ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि करवा है क्या। करवा सभी हम जानते हैं कि करवा एक पात्र होता है, लेकिन करवा के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि करवा एक स्त्री का नाम भी है जिसने अपने पति को मगरमच्छ से छुड़ाया था। पति जो है वो नदी के किनारे कार्य कर रहे थे और उस समय जो है एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। उस समय जो है उस स्त्री ने ईश्वर से प्रार्थना करके, विष्णु भगवान से प्रार्थना करके जो है मगरमच्छ से अपने पति को छुड़वाया था। उसका नाम करवा था, इसलिए भी करवा चौथ का व्रत जो है मनाया जाता है। मुख्य कथा ये है कि वह वीरवती नाम की एक स्त्री है जो अपने ससुराल में रहती है। करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए अपने मायके आती है। उसके 7 भाई हैं। 7 भाई जो हैं विशेष रूप से हमारे जो 7 मुख्य ग्रह हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विशेष रूप से जो हम जानते हैं चंद्र, सूर्य, मंगल इत्यादि जो 7 ग्रह हैं, मुख्य ग्रह राहु और केतु को छोड़कर, वो 7 ग्रह जो हैं वो 7 भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो जो है वीरवती नाम की लड़की जो है व्रत करती है करवा चौथ का, लेकिन भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती रहती है। उपवास करने में उसे असहजता महसूस हो रही होती है। उस समय भाई जो है उसकी इस स्थिति को देखते हुए जो है चांद, एक नकली चांद बनाकर पेड़ की आड़ से उसको निकालते हैं। तो वो लड़की जो है ये समझती है कि चंद्रोदय हो गया और वो अपना व्रत खोल देती है। और इस तरह से जो है देवता जो है रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट होने के कारण उसके पति के बीमार होने का जो है कि सूचना प्राप्त होती है। उसके पश्चात जैसे ही वो कन्या जो है अपने पति को देखने के लिए जाने लगती है तो रास्ते में उसे पता लगता है कि उसके पति का निधन हो गया है। इस बीच वो विलाप करने लग जाती है, लेकिन उसी समय तत्काल शिव और पार्वती जी उसके सम्मुख प्रकट होते हैं और उसे ये कहते हैं कि आपसे त्रुटि हो गई है और आप जो है पुनः करवा चौथ का व्रत करो तो आपका पति जो है पुनः जीवित हो जाएगा। तो इस तरह से वो पुनः जो है करवा चौथ का व्रत करती है और पूर्णता को प्राप्त करती है। जब करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो जाता है तो उसका पति जो है पुनः जीवित हो जाता है और इस तरह से वो सुखपूर्वक जीवन को यापन करने लग जाती है। ये कथा है। इस कथा को जो है सुना जाता है। जो भी स्त्रियां जो हैं करवा चौथ का व्रत करती हैं वो इस यदि कथा को सुने, इसमें विधान होता है, वो मैं विधान आपको बताऊंगा, तो विशेष रूप से ये करने से लाभ होता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर कथा आपने सुनाई, जो कि हर साल जो महिलाएं जो है वो व्रत रखती हैं वो ये कथा को सुनती ही हैं। जी। अच्छा पंडित जी, इस बार हमने सुना है कि करवा पूजन जो है वो त्रियोग में होगा, इसके बारे में जरा बताइए। जी, विशेष इस बार जो है करवा चौथ का ये है कि करवा चौथ जो है त्रियोग में मनाया जाएगा। वो त्रियोग क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। त्रियोग ये है कि इस बार जो है करवा चौथ में सिद्धि योग है। सिद्धि योग यानी कि आप जिस भी हेतु से, जिस भी कारण से, जिस भी ध्येय को रखकर
करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं वो ध्येय आपका पूर्ण होगा, सिद्धि योग है। इसी तरह से छत्र योग है। बहुत सारी स्त्रियां इस बात को लेकर शंकित रहती हैं कि उनका घर कब बनेगा, तो छत्र योग है। छत्र योग यानी कि इस बार करवा चौथ का व्रत करने से आपको जो है छत्र प्राप्त होगा, छत प्राप्त होगी, और इस तरह से जीवन में आपका परिवार जो है एक छत के नीचे रह सकेगा। इसी तरह से सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इस बार जो है करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए विशेष है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार जो है सायंकालीन रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो एक विशेष स्थिति बन रही है जो बहुत वर्षों के बाद बन रही है कि रोहिणी नक्षत्र के होने से प्रातःकालीन तो कृत्तिका नक्षत्र है, लेकिन जिस समय चंद्रोदय हो रहा है 8:13 पे, उस समय जो है रोहिणी नक्षत्र है। और रोहिणी नक्षत्र क्योंकि चंद्रमा जो है पति पत्नी के बीच में सेतु का कार्य करता है, यानी कि ब्रिज का कार्य करता है। पति पत्नी के संबंधों को यदि कोई ग्रह मजबूत करता है तो वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा का उच्च का होना इस बात को प्रतिपादित कर देता है कि इस वर्ष जो भी करवा चौथ मनाया जाएगा उससे पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति आएगी। बिल्कुल पंडित जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि करवा चौथ का व्रत सभी के लिए सौभाग्य का चांद ही हो। सच में पंडित जी, इस बार हमने सुना है कि करवा चौथ के पारण को लेकर भी समय निर्धारित है, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, विशेष रूप से करवा चौथ का जो पारण होता है वो रात्रि काल में चंद्रोदय के बाद जो है आप पारण कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो है विशेष रूप से 1 घंटे 14 मिनट का समय मिल रहा है आपको, तो 1 घंटे 14 मिनट का आपको विशेष रूप से उपयोग करना है। वो समय क्या है? शाम को 5:57 से 7:11 तक का पूजन का समय है, यानी कि आप जो भी पूजन करेंगे वो इस समय करेंगे। यदि इस समय के बीच में आप पूजन कर लेंगे, उसके बाद 8:13 पे जैसे ही चंद्रोदय होगा तो चंद्र को अर्घ्य दे देंगे, उसके बाद व्रत का पारण का समय हो जाएगा। पति के हाथ से जो भी जल इत्यादि का आपको सेवन करना है या शरबत का सेवन करना है या जिस भी तत्व का आपको सेवन करना है, पति के हाथ से सेवन करने के उपरांत जो है विशेष रूप से जब भी आप व्रत खोलें तो संकल्प का पुनश्चरण करें। संकल्प जो भी किया जाता है वो प्रातःकाल किया जाता है। जैसे ही आप व्रत प्रारंभ करते हैं, सर्गी जो विशेष रूप से माता के द्वारा आती है या फिर सास के द्वारा दी जाती है, इसमें विभिन्न तरह के ड्राई फ्रूट्स इत्यादि होते हैं और उपवास में खाने योग्य पदार्थ होते हैं। ये सब पदार्थ में इसको सर्गी कहते हैं। तो सर्गी जिस समय आप लेते हैं उसी समय उसके ठीक पहले आपको संकल्प करना चाहिए, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषो विष्णुराज्ञया करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। ये जो है संकल्प होता है। इस संकल्प को करने के पश्चात ही व्रत किया जाता है और सायंकाल जब आप व्रत खोलें तो उस समय संकल्प का पुनश्चरण यानी कि उसको फिर से याद कर लें। यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, इसके पहले आपने शुरुआत में ही बताया कि करवा चौथ के पीछे की कथा क्या है, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, लेकिन इसका कितना महत्व है एक सुहागिन महिला की जिंदगी में? जी, करवा चौथ का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया, मैंने आपको वामन पुराण का उल्लेख बताया, तो वामन पुराण में विशेष रूप से संदर्भित है कि करक चतुर्थी का व्रत करने से केवल पति की दीर्घायु ही नहीं प्राप्त होती है, अपितु पति पत्नी के जीवन में सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादि का सुख जो है वो प्राप्त होता है, जीवन में प्रगति होती है। विशेष रूप से करवा चौथ का यदि आप व्रत कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करवा विशेष रूप से जो होता है करवा रख कर उसके बाद व्रत करना, व्रत को चंद्रोदय के पश्चात खोलना, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्र का एक महत्वपूर्ण रोल है जहाँ तक कि पति पत्नी के संबंधों की बात है। तो यदि ये किया जाता है तो निश्चित ही पति पत्नी एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक युग्म है लेकिन एक है। तो पति पत्नी जो है वो दो ना हो के एक होते हैं। तो जब भी करवा चौथ का व्रत किया जाता है तो निश्चित रूप से जब
पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है, दीर्घायु प्राप्त होती है, लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो आने वाली जनरेशन को भी इसका लाभ मिलता है। बिल्कुल। पंडित जी, करवा चौथ में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है? क्योंकि महिलाएं जो है वो इंतजार करती है दिन भर व्रत के बाद चंद्रोदय का। जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चंद्रोदय, जैसा कि मैंने कहा कि 8:13 पे चंद्रोदय है, लेकिन इस बार जो है मौसम थोड़ा सा खराब है। हो सकता है आपको चंद्र दिखाई ना दे, लेकिन चंद्र के उदय का समय आप ध्यान रखें। चंद्र भले ही दिखाई ना दे आपको, लेकिन चंद्र उदय 8:13 पे चंद्र उदय की दिशा पे आप अर्घ्य दे सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि चंद्र को आपको देखना ही जरूरी है। चंद्र उदय हो गया तो आप व्रत उसके बाद जो है पारणा कर सकते हैं। उसके बाद जो है चंद्रोदय की बाद की क्रिया को आप पूर्ण कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, पूजा की विधि क्या है करवा चौथ में? क्योंकि जो सुहागिन महिलाएं होती है, जो व्रत रखती हैं, जी। उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो सभी नियमों का पालन करें। जी। ऐसे में दर्शकों को जरा बताइए कि उन्हें कैसे पूजा करनी है। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि व्रत की विधि, जैसा कि मैंने कहा कि संकल्प बहुत आवश्यक होता है। संकल्प में हम ये निर्धारण करते हैं कि हम किस हेतु हेतु से शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। विशेष रूप से शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है इस व्रत में। तो शिव पार्वती जी की स्थापना होती है पीली मिट्टी से। पार्वती जी की स्थापना की जाती है पीली मिट्टी से बनाकर। उनकी गोदी में जो है वो गणेश जी की स्थापना होती है। प्रातःकाल जैसे ही आप उठते हैं, उसके पश्चात जो है सबसे पहले स्नानादि करने के पश्चात संकल्प कर लें। और जैसे कि मैंने कहा कि संकल्प विशेष रूप से यदि आप मंत्रोच्चारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। सिंपल सा मंत्र है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए आप जो है संकल्प कर लें। दीवार पर जो है गेरू से फलक बनाते हैं, माने चित्र आदि बनाते हैं। पिसे चावलों को घोलकर इसको चित्रित किया जाता है। पिसे चावल को, पिसा हुआ चावल ले लें, पानी में घोल लें, ब्रश ले लें और दीवार पे अंकित कर दें। दीवार पे अंकित नहीं करना है तो किसी पटे पे अंकित कर दें। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्री लक्ष्मी इत्यादि को प्राप्ति करने के लिए ये आवश्यक होता है। इसे वर कहा जाता है। वर आप समझ सकते हैं, वर मतलब सुख सौभाग्य प्राप्त करने की प्रक्रिया। ये हो गया। इसके पश्चात पीली मिट्टी से, जैसे कि मैंने आपको बताया, गौरी जी बना दें। उनकी गोदी में गणेश जी की स्थापना कर दें। गौरी जी को लकड़ी के आसन पर बैठा दें। और लकड़ी का आसन यदि आम की लकड़ी का हो तो बहुत बढ़िया होगा। चौक बनाकर उस पर जो है गौरी जी को चुनरी इत्यादि उड़ा दें और सुहाग सामग्री से गौरी जी का श्रृंगार कर दें। सुहाग सामग्री यदि माँ या सासू माँ के द्वारा आए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। या किसी भी सुहागिन स्त्री से प्राप्त हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। जल में भरा हुआ लोटा रख लें आप। बायना के लिए, बायना जो आप सास को देंगी पूजा के अंत में, उसके लिए करवा ले लें। करवा क्या होता है? करवा मिट्टी का पात्र होता है जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। इसमें जल भरते हैं एक करवा में ड्राई फ्रूट भरते हैं। जो ड्राई फ्रूट वाला करवा होता है वो गौरी जी को समर्पित करते हैं। उससे बाद में आप उपवास इत्यादि खोल सकते हैं या फिर अपनी सासू माँ को समर्पित कर सकते हैं। ये करवा जो है विशेष पूजन, इसको गणेश स्वरूप माना जाता है। ये करवा को टोटीदार होता है। इसी करवा में जब आप जल भरते हैं तो उसी से अर्घ्य दिया जाता है। जो अर्घ्य है आखिर में, जो चंद्र को आप अर्घ्य देंगे उपवास खोलते समय, इसी करवा से वो अर्घ्य दिया जाता है। यही करवा का पानी जो है उससे आप लास्ट में उपवास खोलती हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। करवा के ऊपर जो ढक्कन है उस पे आप शक्कर का बुरादा आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर दक्षिणा भी रख लें। रोली से स्वास्तिक बना दें करवा के ऊपर। गौरी गणेश का चित्रादि अंकित कर लें। पति की दीर्घायु के लिए कामना करें। ये एक मंत्र बता रहा हूँ, छोटा सा मंत्र है, इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। नमः शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारी नाम हरिवल्लभे। इस मंत्र का यदि आप उच्चारण कर लेंगे तो निश्चित ही पति की दीर्घायु के लिए बहुत अच्छा होगा। करवा पर 13 बिंदी जो होती है वो अंकित कर देते हैं।
चावल के या गेहूं के 13 दाने हाथ में रखकर कथा का श्रवण करते हैं। कथा मैंने आपको शुरुआत में ही सुना दी है, उस कथा का आप श्रवण कर लें। कथा सुनने के बाद करवा को घुमाकर उनको उसको सास को या जो भी सुहागन स्त्री है उनको देकर आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद लेने के उपरांत जो है ये गेहूं के जो दाने हैं उसी टोटीदार करवा में डाल दें। रात्रि में चंद्रमा जैसे ही निकलता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग परंपरा है, लेकिन एक कॉमन परंपरा यह है कि छलनी से जो है चांद को देखा जाता है। चंद्रमा के दर्शन करते समय ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 21 बार उच्चारण कर लें। उच्चारण करने के उपरांत ये जो छलनी है इसी से अपने पति के दर्शन करें और उनकी दीर्घायु की कामना करें, उनकी प्रगति की कामना करें। एक बात अंत में और बता देना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ होंगी जिनकी अभी सगाई हो गई होगी और शादी होने वाली होगी। ऐसी जो भी कन्याएं होती है जिनकी सगाई हो गई है और शादी होने वाली है, ऐसी कन्याओं को उनके ससुराल से, होने वाले ससुराल से 13 या 14 करवा ऐसे मिलने चाहिए, जिनका पूजन करने के उपरांत वो करें। यदि ये उपाय किया जाता है तो पति की दीर्घायु के लिए बहुत अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होता है, प्रगति के लिए अच्छा होता है, धन धान्य के लिए अच्छा होता है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया कि ये व्रत खासतौर पर वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए और इसी के साथ पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, लेकिन क्या कोई विशेष उपाय है जो कर सकती हैं महिलाएं इस दिन? जी देखिए, पति की दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थना जो है वो कैसे की जाती है और क्या है तरीका, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी होंगी जिनके पति की तबीयत खराब होगी इस समय, या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी या कोई और बाधा होगी, किसी भी तरह की कोई बाधा है, तो उनको क्या करना चाहिए दीर्घायु के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, पति से संबंधित अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो उसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए। गाय के गोबर का एक पिंडी बना लें, इसको गणेश मान लें और गणेश जी का षोडशोपचार पूजन कर लें। ये जो आप गाय के गोबर के गणेश जी बनाए हैं, इनको पाटे पे स्थापित करके गणेश जी का विधिवत षोडशोपचार पूजन, मतलब क्या क्या करना है, स्नान करवाना है, स्नान करा के पंचामृत स्नान कराना है, पंचामृत स्नान करा के शुद्धोदक स्नान कराना है, शुद्धोदक स्नान करा के वस्त्र इत्यादि अर्पित करना है, यानी कि मौली धागा, वस्त्र अर्पित करने के बाद जनेऊ अर्पित करना है, यज्ञोपवीत अर्पित करने के उपरांत जो है धूप दीप इत्यादि दिखाना है, दिखाने के उपरांत जो है भोग लगाना है, भोग लगाने के बाद आरती करना है, आरती करने के बाद प्रदक्षिणा करके प्रार्थना कर लेना है। ये यदि आप करवा चौथ के दिन के समय यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक बात स्मरण में आ रही है इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि इस बार जो है जो विशेष योग है सिद्धि योग, वो 5:40 तक है, उसके पश्चात व्यतिपत्ति योग लग जाता है। तो 5:40 से पहले यदि पूजन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए, क्योंकि व्यतिपत्ति योग जो है बहुत अच्छा माना नहीं जाता। इसीलिए सिद्धि योग में ही पूजन को प्रारंभ करके उसके बाद चंद्र जब उदय होगा तो चंद्र को अर्घ्य आप देके व्रत की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, इस दिन मान्यता है कि रंगों का बहुत महत्व होता है, ऐसे में इस दिन कौन से राशि के अनुसार कौन से कलर के कपड़े पहनकर महिलाएं कौन सा उपाय कर सकती हैं? जी, विशेष राशि के अनुसार जो हैं ये शास्त्रगत उपाय हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी बहुत सी बहनें होंगी जिनकी मेष राशि होगी, मेष राशि की यदि हमारी बहन है तो उनको जो है बैंगनी या लाल कलर का वस्त्र पहनना चाहिए और गणेश गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए, ये उपाय है। उसी तरह से यदि वृषभ राशि आपकी है तो चमकीला सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको पहनना चाहिए और शिव जी को मीठा दूध चढ़ाना चाहिए, दिन के समय कभी भी कर सकते हैं। मिथुन राशि की यदि आप जातक हैं तो आपको पीला वस्त्र पहनना चाहिए और गणेश जी को लाल चंदन लगाना चाहिए। यदि आप जो भी गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, गौरी जी के गोद में या फिर जैसे भी स्थापना कर रहे हैं, वो उनको आप ये अर्पित कर दें। कर्क राशि की यदि आप जातक हैं तो पीला सफ़ेद वस्त्र आपको पहनना है
और चंद्र को चांदी का सिक्का जल में डालकर जल अर्पित करें। जो भी आप जल अर्पित करेंगे उसमें चांदी का सिक्का एक डाल दें और जल अर्पित करें। सिंह राशि के जातकों को गुलाबी वस्त्र पहनना चाहिए और गाय को दिन के समय अनार खिला देना चाहिए। यदि कन्या राशि के आप जातक हैं तो ऑरेंज या लाल कलर का वस्त्र पहनना चाहिए। गणेश जी को दूबी चढ़ाना चाहिए। इसी तरह से यदि तुला राशि के आप जातक हैं तो हल्का नीला रंग का वस्त्र पहनें और लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं। यदि वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ऑरेंज या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। धनु राशि के यदि जातक हैं तो लेमन येलो या हरा रंग का वस्त्र पहने और लक्ष्मी जी को 8 खड़ी हल्दी चढ़ा दें। मकर राशि के यदि जातक हैं तो चमकीला नीला रंग का वस्त्र पहने और काली जी को घी का दीपक दिखाएं। मंदिर में दिखा सकते हैं या घर में भी दिखा सकते हैं। और इसी तरह से यदि कुंभ राशि के जातक हैं तो हल्का ऑरेंज या गुलाबी रंग का वस्त्र पहने और जल से भरा घड़ा बुजुर्ग महिला को भेंट करें। नया घड़ा ले लें, उसमें जल भर दें, एक सिक्का भी डाल दें और बुजुर्ग महिला, सुहागिन महिला को भेंट कर दें। मीन राशि के यदि जातक हैं तो हल्का पीला, हरा पीला या पीकॉक कलर इसको आप पहन सकते हैं। और विष्णु भगवान को यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान को, राधा कृष्ण को भी, राम सीता को भी आप जो है पीला वस्त्र अर्पित करें एक नारियल के साथ। ये 12 राशि के जातकों के लिए वस्त्र और उपाय मैंने बता दिए। यदि इसको आप करेंगे तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। बिल्कुल पंडित जी, ये व्रत सुहागिन महिलाएं तो रखती है अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए, लेकिन कुछ लड़कियां भी रखती है एक अच्छे वर को पाने के लिए। ऐसे में क्या उनके लिए कोई विशेष नियम होते हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, विशेष रूप से वे लड़कियां जो अच्छे सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करक चतुर्थी का व्रत कर रही हैं, उन्हें प्रातःकाल उनको भी संकल्प लेना चाहिए स्नानादि करके। और स्नानादि करके संकल्प लेने के पश्चात जो है विशेष रूप से उनको दुर्गा सप्तशती में वर्णित अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसमें शब्द आता है इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। तो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये जो है श्लोक है। तो इस तरह से साथ ही साथ वो कात्यायनी देवी की भी इस दिन पूजा कर सकती हैं। कात्यायनी महामाये मंत्र का उच्चारण करते हुए नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकती हैं। और मंत्रों का उच्चारण करके श्रेष्ठ पति के प्राप्ति के लिए सारे के सारे उपाय बाकी वैसे ही रहेंगे। और करवा जो है, यदि मैं जैसा कि मैंने बताया, यदि सगाई हो गई है तो उनके होने वाले ससुराल से आ जाएगा या फिर माँ ही, उनकी माता ही उनको करवा दे सकती है। करवा रख के पूजन कर लें तो श्रेष्ठ वर प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि सुहागिन महिलाओं की बात तो है ही, लेकिन इसी के साथ जो लड़कियां अच्छे वर के लिए यहाँ पर व्रत रख रही है उनके लिए भी ये जो सुहाग का चांद है, सौभाग्य का चांद है, ये बहुत ही सुखद साबित हो। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरे विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।